हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में दे चुका हूँ। अगर किसी ने बेटा लास्ट क्लास नहीं देखी तो बेटा ये क्लास समझ नहीं आएगी, पहले लास्ट क्लास देख लेना। तो बेटा इस चैप्टर में हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि बेटा फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा हमें प्रिंसिपल पढ़ने हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो एफ टेलर ने दिए हैं, कुछ टेक्निक पढ़नी है और बेटा फ्योल के प्रिंसिपल्स भी पढ़ने हैं। तो अब उस सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेटा ये प्रिंसिपल हमें एफ टेलर ने दिए हैं। इनके प्रिंसिपल को बेटा क्यों बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? क्योंकि बेटा ये जो पर्सन थे ये थे साइंटिस्ट। इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए बेटा वो टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन पर दिए। बहुत टेस्टिंग करी, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करे ह्यूमन बिहेवियर पर, और ये फिर प्रिंसिपल डिराइव किए इन्होंने। तो बाबू आज हम पहला प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बेटा मैं आपको प्रिंसिपल शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ। आप 4 प्रिंसिपल ये पढ़ोगे, 7 टेक्निक्स पढ़ोगे और 14 प्रिंसिपल फ्योल के पढ़ोगे। बेटा कोई भी प्रिंसिपल पढ़ लेना, कोई भी टेक्निक पढ़ लेना, सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव से सारे प्रिंसिपल दिए गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रिसोर्स खराब ना हो, वेदर इट इज़ अ फिजिकल रिसोर्स और इट इज़ अ फाइनेंशियल रिसोर्स और इट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स। चाहे बेटा हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, चाहे हमारा रॉ मटेरियल है, चाहे बेटा कोई फिक्स्ड एसेट्स है, बेटा कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी रिसोर्स खराब ना हो। बेटा ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब एम्प्लॉयज़, बेटा उनके एफर्ट्स खराब ना हो। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के, मेरे एम्प्लॉय के, मेरे वर्कर के, मेरे डायरेक्टर के, किसी के एफर्ट खराब नहीं जाने चाहिए बेटा। और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखने के लिए कि टॉप लेवल का कंट्रोल अच्छा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा दिखे, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़े, इस वजह से बेटा प्रिंसिपल दिखाई दे रहे हैं ये। बेटा जब आप कोई भी प्रिंसिपल पढ़ोगे, अभी हम सारे प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, सबके रिजल्ट बेटा 2 ही बातों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, कि सारे रिसोर्सेस ऑप्टिमली यूज हो बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो उनका, और बेटा टॉप लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा रहे। इस वजह से प्रिंसिपल दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है जी। अब विदाउट एनी फर्दर डिले बेटा मैं बात कर रहा हूँ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की। एफ टेलर का पहला प्रिंसिपल बेटा क्या कहता है ये एफ टेलर? बेटा इस में कहा है साइंस नॉट रूल ऑफ, मतलब बेटा कहता है हर चीज में आपको आपको मतलब टॉप लेवल को साइंस लगानी है। बेटा साइंस मतलब यूज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब। बेटा रूल ऑफ थंब क्या होता है? हिंदी में बोलूँ तो बेटा अंगूठे छाप की तरह काम करना, अनपढ़ों की तरह काम करना। बेटा रूल ऑफ थंब में टेलर कहता है 2 बातें। बेटा कौन सी 2 बातें कहता है टेलर? टेलर कहता है रूल ऑफ थंब 2 बातों से रिलेट करता है, या तो पर्सनल जजमेंट पे डिसीजन लेना, हिट एंड ट्रायल लगाना। बाबू हिट एंड ट्रायल क्या होता है? हिट एंड ट्रायल ये होता है बेटा आपने वर्कर को कहा मेथड 1 यूज करके प्रोडक्शन करो, एम्प्लॉयज़ ने मेथड 1 यूज़ करके प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। जब रिजल्ट नहीं मिले आपने कहा कोई नहीं मेथड 2 लगा लो, मेथड 2 से रिजल्ट नहीं मिले आपने कहा मेथड 3 लगा लो। बेटा अगर यही करना था तो ये काम तो एम्प्लॉय खुद भी कर सकते थे। उनको जरूरत है बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट की या टॉप लेवल मैनेजमेंट की? उनको बेटा ये जरूरत है क्योंकि टॉप लेवल और मिडिल लेवल दिमाग चला सकता था। अगर आपने भी साइंस नहीं लगाना और हिट एंड ट्रायल लगाना है तो बेटा एम्प्लॉय भी तो जानते हैं हिट एंड ट्रायल लगाना, फिर बेटा आपकी जरूरत ही क्या है ऑर्गेनाइजेशन को? बेटा बचपन में हिट एंड ट्रायल हम भी लगाते थे। जब हमारी टीचर हमसे ट्रू फॉल्स सुनती थी, टीचर ने पूछा बताओ एक स्टेटमेंट थी, इसका ट्रू है या आंसर फॉल्स? हमने बोला ट्रू, टीचर ने हमें घूरा और हमने कर दिया तुरंत फॉल्स। बेटा यही है हिट एंड ट्रायल लगाना, रिजल्ट दे तो ठीक, नहीं दे तो बेटा नेक्स्ट मेथड पे शिफ्ट हो जाओ। और बेटा पर्सनल जजमेंट क्या होता है? बेटा पर्सनल जजमेंट होता है दिल से डिसीजन लेना, दिमाग छोड़कर, साइंस छोड़कर दिल से डिसीजन लेने जब लगते हैं लोग कि मेरा दिल कह रहा है ऐसा हो जाएगा, यही मेथड लगा लो, इससे पक्का बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, लगा लो जी। बेटा
ना तो टेलर एडवोकेट करता कि पर्सनल जजमेंट लगाया जाए, ना ही टेलर एडवोकेट करता रूल ऑफ थंब लगाया जाए। टेलर तो बेटा यहाँ तक बोल देता है कि स्मॉल टू स्मॉल एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड, लाइक लोडिंग द आयरन इनटू द बॉक्स कार। बेटा यहाँ पर मैंने लिखा भी इस पॉइंट में, टेलर बोलता है बेटा स्मॉल टू स्मॉल एक्टिविटी शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड, लाइक लोडिंग द आयरन शीट इनटू द बॉक्स कार। बेटा अगर मैं बड़ी सिंपल सी बात करूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, बेटा आपने ट्रक मंगाया और उसमें बेटा आपने सामान लोड कर कर किसी क्लाइंट की साइट पर बेचना है। बेटा वो जो लोडिंग है ना, इट शुड बी साइंटिफिकली प्लान। इतनी छोटी से छोटी एक्टिविटी साइंटिफिकली प्लान करने के लिए बोलता है टेलर। मैं बोलूँ बेटा अगर आपने कार्टन भी पैक करना है ना, तो बेटा वो कार्टन भी साइंटिफिकली प्लान्ड होना चाहिए बेटा। अगर आप उसमें भी हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो पक्की बात है बेटा कहीं ना कहीं वेस्टेज करोगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बाबू मेरे को ट्रक लोड करना है विद चेयर्स, अगर मैं उठा उठा के चेयर फेंकता जाऊंगा एक के ऊपर एक, तो पक्की बात है बेटा चेयर कम आएगी और ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी। और अगर मैं बेटा सिस्टमेटिकली साइंस का यूज़ करूं, एक चेयर के ऊपर ही दूसरी चेयर लगाऊं, प्रॉपर साइंस लगाऊं, तो बेटा पक्की बात है उस ट्रक में बेटा चेयर ज़्यादा आएंगी। बेटा साइंस लगाने से पक्का ही पक्का ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है, जो कि बेटा अगले सारे प्रिंसिपल का भी रिजल्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सारे प्रिंसिपल का एक ही बेस है बेटा। बाबू ये चीज़ मैंने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी कि सामान को फेंकते जाओगे रैंडमली बेटा बाय यूजिंग रूल ऑफ थंब, तो बेटा सामान कम आएगा और ऑब्वियस ही बात है मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। अगर सामान एक ट्रक में नहीं आएगा, 2 3 4 मंगाने पड़ेंगे बेटा। और अगर बेटा आप साइंस लगाओगे, एक के ऊपर एक चेयर लगाओगे बेटा, तो पक्की बात है बेटा सामान ज़्यादा आने वाला है। सिंपल सा प्रिंसिपल है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय बाय।